भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चैप्टर 2 पार्ट 2 के बारे में है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सारी चीज़ें बताई गई है। और जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनकी पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट करने के बाद कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें बताई गई है। सेक्शन 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 30 है एंड 23 भी बताया गया है इस सेक्शंस में, क्योंकि ये सारे सेक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही कवर करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी के सेक्शन 11 बीएनएसएस के सेक्शन 9 में बताया गया है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सब सेक्शन 1 में कोई भी स्टेट चाहती है कि उस जगह पर कोर्ट की स्थापना हो, वह इस्टेब्लिश कर सकती है कोर्ट को। वह कोर्ट्स कौन से हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को वह अपॉइंट कर सकते हैं, वह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस्टेब्लिश करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, बट जब भी इस्टेब्लिश किया जाएगा तो हाई कोर्ट से कंसल्ट लेने के बाद ही किया जाएगा। सब सेक्शन 2 में बताया गया कि हाई कोर्ट की पावर को फिर से बताया गया है कि हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है प्रोसीडिंग को, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाएगा प्रोसीडिंग को। सब सेक्शन 3 में बताया गया कि हाई कोर्ट की जो पावर है, जुडिशियल सर्विस स्टेट फंक्शनिंग मेंबर जज के अकॉर्डिंग सिविल जज को अपॉइंट किया जा सकता है। वह अपॉइंटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के लिए यह जज को अपॉइंट किया जा सकता है। जज सिविल कोर्ट के लिए किया जाएगा। जब भी हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की बात करेंगे, कोर्ट की इस्टेब्लिश किया जाएगा सबसेक्शन 1 में, अपॉइंट किया जाएगा सबसेक्शन 2 में। और जब भी कोई पावर को बताया गया है कि कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जज की स्थापना की जाएगी, वो सबसेक्शन 3 में बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी के सेक्शन 12 बीएनएसएस के सेक्शन 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया। सब सेक्शन 1 में सभी डिस्ट्रिक्ट में पावर दिया गया है हाई कोर्ट को कि वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वह अपॉइंट तो कर सकते हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, उनको दायित्व भी बता सकते हैं। सब सेक्शन 2 में बताया गया कि हाई कोर्ट की फिर से पावर बताई गई कि अगर किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जगह में लगता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और भी कोर्ट में कुछ जजों की आवश्यकता है कुछ स्पेशल केस के लिए, तो वह एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा इसलिए बुलाया जा रहा हो सकता है काम का लोड हो सकता है, या केसेस के लिए भी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट किया जा सकता है। जब भी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी पावर और जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी पावर सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों अपने अनुसार काम कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, और जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। सबसेक्शन 3 में बताया गया कि हाई कोर्ट के जो पावर है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसे सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो सब डिविजन्स में जब आवश्यकता पड़ती है तो वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेंगे, बट जब भी सब डिविजन्स में किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दायित्व है, उसे पहले से बता दिया जाएगा, या उसे पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रूल्स के अकॉर्डिंग बना दिया जाएगा और उसे बताया जाएगा कि आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस केस के अंतर्गत यहाँ सब डिविजन्स में सब डिविजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तरीके से आपको अपॉइंट किया गया। यह पावर दिया गया हाई कोर्ट को और वह अपॉइंट कर सकते हैं सब डिविजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। हाई कोर्ट की फिर से पावर बताई गई है सबसेक्शन 4 में। अगर हाई कोर्ट चाहे तो जनरल ऑर्डर के साथ में सब डिविजन्स तो बना दिया गया, सब डिविजन्स बनाया दिया गया है डिस्ट्रिक्ट में, और जब भी सब डिविजन्स के अकॉर्डिंग जनरल ऑर्डर पास किया जाएगा और सब डिविजन्स में जब सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो अपॉइंट कर दिया गया है सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, बट उन्हें आवश्यकता और भी है और जज की आवश्यकता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उन्हें वही पावर दी जाएगी, बट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वह अपॉइंट कर सकते हैं सब डिविजन्स में।
तो आपको पता होगा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास में किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, या हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। हाई कोर्ट डिसाइड करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही उन्हें दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी के सेक्शन 13, बीएनएसएस के सेक्शन 11 में बताया गया है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बताने से पहले मैं बता दूं कि स्पेशल जो कोर्ट होते हैं, स्पेशल कोर्ट क्या है, ऐसे केसेस जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या उन्हें सेपरेटली एक कोर्ट बना दिया जाता है, जैसे स्पेशल कोर्ट है, पॉस्को कोर्ट है, इसमें स्पेशल कोर्ट भी कहा जाता है, जिसमें लोकल एरिया में या कोर्ट बनाया जाता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में या कोर्ट बनाया जाता है। तो जो सबसेक्शन 1 है वह यही कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से डिसीजन लेगी कि इस जगह पर एक स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए। स्पेशल कोर्ट क्या है कि पॉस्को के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कोर्ट है जो बनते हैं स्पेशल कोर्ट, तो वह बना सकती है, बट वह हाई कोर्ट से कंसल्ट लेने के बाद। अब हाई कोर्ट में वह कंसेंट ले चुकी है और एक कोर्ट बन भी चुका है, बट जब भी उस कोर्ट में कोई जज की जो अपॉइंट करने की पावर है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग दी गई है, सबसेक्शन 1 के, कि अगर कोई भी जज की स्थापना की जाएगी, मतलब अपॉइंट किया जाएगा, तो इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब बीएनएसएस के सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंट करने के बाद जब वह तो अपॉइंट कर चुके हैं, बट उन्हें एक जज नहीं कहा जाएगा, उन्हें स्पेशल कोर्ट में अपॉइंट किया गया है तो उन्हें स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यह पावर दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, अगर वो चाहे तो ले सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को भी यह पावर दे दी गई है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वह बना सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट जब वह स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी बना सकते हैं। सबसेक्शन 2 में बताया गया, अब हमें पता चल चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वह अपॉइंट कर सकते हैं एक स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वह अपॉइंट कर सकते हैं। बट जब भी हाई कोर्ट से अप्रूवल लिया जाएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में अगर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है। बट सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया, समझ लो एक पर्टिकुलर केस में या एक कोर्ट में उन्हें अपॉइंट किया गया, तो उन्हें जो अपॉइंट करने की जो समय सीमा है ना, चलो आज 2024 में उन्हें अपॉइंट कर दिया गया, आज आप देख रहे हो 2024 में, तो 2025 तक उन्हें उस पोस्ट में अपॉइंट किया जाएगा। एक समय अवधि बताया गया है 1 साल, 1 साल तक वह स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनकर रहेंगे जिसे भी वह अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, बट अगर फिर से उसी तरीके से उन्हें चाहिए कि वही जज आए क्योंकि उनका काम अच्छा है, तो फिर से वह रीअपॉइंट करेंगे और उन्हें फिर से उसी जगह बैठाया जाएगा या पोस्ट दिया जाएगा। लेकिन एक समय सीमा है कि अगर हाई कोर्ट ध्यान ही नहीं दे रहा है तो वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे, वह स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं रहेंगे उस जगह पर उस केस के लिए। तो एक समय सीमा है कि 1 साल तक वह स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी के सेक्शन 15, बीएनएसएस के सेक्शन 13 में बताया गया है कि अगर कोई भी सब ऑर्डिनेशन जुडिशियल हाई पावर इन सब जनरल ऑर्डर सेक्शन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड सेम पावर की अगर देखा जाए, हम सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं कि जब जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो हायर पावर में है, सेशन जज वो हायर पावर में, बट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उसमें अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे है, उनके लिए वह अपॉइंट है
और उनके अकॉर्डिंग ही वह काम करेंगे। सबसेक्शन 2 में बताया गया कि अगर जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम रूल्स का निर्माण करेंगे, रूल्स को बताएंगे कि अगर आपके जो काम है वह स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बिजनेस अराउंड के जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ काम करना होगा। मेक्स रूल्स बनाएंगे, स्पेशल ऑर्डर देंगे और टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट करेंगे या उन्हें बताएंगे कि आपकी जो ड्यूटीज़ है, ये आपका जो काम है वो किस तरीके से होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी के सेक्शन 29 में एंड बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन बीएनएसएस के सेक्शन 23 में बताया गया है कि अगर जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनकी पावर अगर कोई भी पनिशमेंट है वह देना चाहते हैं। अब हमें तो पता चल चुका है कि अगर वह पनिशमेंट देना चाहते हैं तो डेथ पनिशमेंट तक दे सकते हैं, बट वह अगर चाहे तो पूरी तरीके से डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वह हाई कोर्ट से अप्रूवल लेने के बाद वह कंफर्म होगा। बट कुछ कंडीशन में वह कौन कौन से पनिशमेंट हाईएस्ट पनिशमेंट है वह बताया गया है इस सेक्शन में कि अगर जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह पनिशमेंट 7 साल तक दे सकते हैं, 7 ईयर तक वह पनिशमेंट दे सकते हैं। 7 ईयर से वह ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पावर के अकॉर्डिंग वो है ही नहीं। सबसेक्शन 2 में बताया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ओनली 3 इयर्स का ही जो कारावास है, इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है, प्लस फाइन भी वह दे सकते हैं। फाइन कितना दे सकते हैं? 10,000 से 3,000 तक का वह फाइन दे सकते हैं कि आप पनिशमेंट के रूप में इतना पनिशमेंट दे सकते हो। और सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर जो चीफ जुडिशियल सेकंड क्लास है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उन्हें ओनली 1 ईयर का जो इम्प्रिजनमेंट है प्लस फाइन है, एंड वह फाइन में ज़्यादा दे सकते हैं, 50,000 तक का उन्हें पनिशमेंट देने का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ओनली 7 इयर्स, एंड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उन्हें 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन 10,000 और 3,000 तक वह दे सकते हैं। और सबसेक्शन 3 में बताया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में जो भी होंगे वह 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दे सकते हैं और फाइन 50,000 तक हो सकता है।